नमस्कार दोस्तों। मेरे 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के एसएसबी के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनाएंगे आपको एसएसबी 35 का आगे का किस्सा, जिसको कि हम बताएंगे एपिसोड नंबर 36। स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका था, जिसको कि पिक्चर परसेप्शन पार्ट था वो। और अब वो दोस्तों 30 सेकंड के लिए जो पिक्चर मुझे दिखी, उसमें मैंने जो परसीव्ड किया, मुझे जो दिखा, उसमें कैरेक्टर दिखे दो। मैंने देखा कि एक पहाड़ी हिली एरिया और एक पेड़ की आर्ट में एक बंदा राइफल लिया हुआ छुपा है और उसके अपोजिट साइड में एक आर्मी है। तो दोस्तों, ये मेरा परसेप्शन रहा उस पिक्चर को देखने के बाद। एज पर द इंस्ट्रक्शन मैंने उस बॉक्स के अंदर दो कैरेक्टर मेंशन किए और उनकी एज भी। तो इसी का बॉक्स का पार्ट और एक्शन पार्ट। और दोस्तों, अब कहानी मैंने जो लिखी वो कुछ इस प्रकार लिखी थी कि एक आर्मी ऑफिसर जो कि JNK में पोस्टेड थे और ऑपरेशनल एरिया के लिए अपनी टीम के साथ सर्च कर रहे थे। और सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और कुछ आतंकवादी जो थे वो भाग निकले और उसी कार्रवाई में एक आतंकवादी जो था वो सेना की लपेट में आ गया। और उस पूरी कहानी में सेना ने कैसे उस ऑपरेशन को ऑपरेट किया, कैसे उस टेररिस्ट को ढेर किया और कैसे उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करके और उस ऑपरेशन को अचीव किया और फाइनली वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। ये थी मेरी टोटल कहानी। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई, परसेप्शन पार्ट ख़त्म हुआ और अब शुरू होता था उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट। डिस्क्रिप्शन पार्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस ये थे कि आप लोग अपनी लिखी हुई कहानी को जिस पेपर पे लिखा था उसको अपनी कुर्सी पर रख करके उस हॉल के बाहर चले जाइए। और कुछ करीब आधा घंटे का हमको समय दिया गया और बोला वापस आपको उस आधे घंटे के बाद अपने उस रिस्पेक्टिव प्लेस पे आना है और अपने उस ग्रुप को, जिसमें करीब करीब 20 लोग थे, उन लोगों को ये अपनी कहानी सुनानी है कि मैंने उस स्टोरी में क्या लिखा, क्या परसीव्ड किया और क्या लिखा है। और इसके सामने जहां आप अपने इस ग्रुप को स्टोरी सुनाएंगे, जस्ट आपके सी शेप के सर्किल में, सी शेप भी कह सकते हैं, यू शेप भी कह सकते हैं, और इन फ्रंट ऑफ आपके 3 लोग बैठे होंगे, जिसमें एक आईओ होंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक GTO और एक साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपको इस पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बेसिस पे आपको जज करेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू हुई और हम लोग को लिखने के बाद बाहर भेज दिया गया। हम बाहर आए तो दोस्तों, मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। और जैसा कि मैंने अपनी कहानी में आपको पहले भी बताया कि ना तो मैंने कोई कोचिंग ली थी और ना ही कोई गाइडलाइन ली थी। जितनी समझ थी वो बुकिश नॉलेज थी और बुक से एकत्रित की गई नॉलेज के बिहाफ में मैंने अपनी वो कहानी लिखी। अब जैसे ही बाहर निकला, बाहर का माहौल बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही घुमावदार बन गया। लोगों ने अपने अपने बैच बना लिए और बोला कि मैंने कहानी ये लिखी है, तुम मेरी कहानी को सपोर्ट करना, मैं तुम्हारी कहानी को सपोर्ट करूँगा। और इस पूरी भीड़ में मैं अकेला। दोस्तों, एक तो थोड़ी सी अंग्रेजी पे पकड़ कमज़ोर थी, तो मैंने क्या काम किया, अपने उस दिए हुए निर्धारित समय को यूटिलाइज़ किया और अपनी कहानी को थोड़ा सा फ़िल्टर किया। दोस्तों, फ़िल्टर इन द सेंस कि मैं एकांत में बैठा और मन में अपनी उस कहानी को दोहराने लगा और कम से कम 10 से 15 बार कि मुझे कैसे बोलना है। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका पेपर जो है जिस पे आपने अपनी कहानी लिखी है वो नीचे पड़ा होगा और जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो स्क्रीनिंग के बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके सामने आपको अपनी कहानी बोलनी है। उस समय आपका पेपर आपके हाथ में नहीं होगा। तो याद ध्यान देने वाली बात कि आपकी जो फ्लुएंसी है, जो आपकी वोकेबलरी है, जो आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, वो वहाँ पर बढ़िया होने चाहिए। तो मैंने अपने उस दिए हुए निर्धारित समय को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया और 10 से 15 बार अपनी उस कहानी को
अपने ही मन में रिपीट किया और इतना दोहरा लिया कि शायद 2-4 शब्द मैं वहाँ ढंग से बोल पाऊँ, क्योंकि थोड़ी सी अंग्रेजी की पकड़ कमज़ोर थी। और मन में उसको फ्लैशबैक में जाके खूब दोहराया। और दोस्तों, फाइनली हम अपने उस रूम में वापस आए, अपनी निर्धारित सीट पे बैठ गए और टीओ ने खड़े होकर के इंस्ट्रक्शंस दिया कि एज़ पर जो चेस्ट नंबर सबसे पहले है वहाँ से एक क्लॉकवाइज स्टोरी टेलिंग शुरू होगी, और जैसी ही आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जिसका नेक्स्ट टर्न है वो खड़ा होगा और वो खड़े होकर के अपनी स्टोरी को बोलेगा। और जैसे ही लास्ट कैंडिडेट अपनी स्टोरी को बोल देगा उसके बाद आपको उस स्टोरी का एक कंक्लूज़न या एक कॉमन स्टोरी निकाल करके जो वहाँ पर असेसमेंट के लिए जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको देना है। तो ये एक पार्ट रहेगा आपके स्क्रीनिंग का, पीपीडीटी। और उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा, वो होगा आपका वर्बल और नॉन वर्बल, जो कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है एक तरह का, वो भी आपका इस टेस्ट का ही एक पार्ट है। तो स्क्रीनिंग टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है पीपीडीटी और दूसरी होती है वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करके उसका कंक्लूड करके एक रिजल्ट निकलेगा और उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग आपकी होगी, जिसको छटनी बोलते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत टफ पार्ट है इस पूरे एसएसबी का, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स एसएसबी अटेंड करते हैं मगर वो बैड लक कि वो स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने आप को बैड लक तो नहीं, गुड लक भी नहीं, दोनों का एक एवरेज लक कि मैंने लाइफ में 6 एसएसबी अटेंड की, और शायद अनफॉर्चुनेटली मैं रिकमेंड नहीं हुआ, मगर मेरे साथ एक गुड फेवर ये रहा कि लाइफ में मैं कभी भी स्क्रीन्ड आउट नहीं हुआ। मैं उस छटनी की प्रोसेस को क्रॉस करके फाइनली कॉन्फ्रेंस तक जाके कॉन्फ्रेंस आउट होता था। तो दोस्तों, आगे क्या रही मेरी कहानी, कैसे मैंने उस कहानी